राधे राधे दोस्तों। आज आप सबके समक्ष मैं पुनः उपस्थित हूँ। गीता के दूसरे अध्याय पे कुछ श्लोकों पे हम आप चर्चा करेंगे। उसके पहले भगवान नाम संकीर्तन। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पिछले श्लोक में हम लोगों प्रथम अध्याय कंप्लीट कर लिए थे। आज दूसरे अध्याय में हम आप प्रवेश करेंगे। दूसरे अध्याय में अर्जुन एकदम उसकी हृदय की स्थिति का हम आप थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके पूरा शरीर कंपायमान हो रहा है, आंखों से अश्रु झरझर बह रहे हैं, उसका गंडीव हाथ से सरक रहा है और रोम रोम में से उसकी त्वचा जल रही है। इस अवस्था में जब अर्जुन पहुंचता है तो उसका अंतिम निर्णय होता है कि मैं युद्ध को नहीं करूंगा। भगवान से कहता है, अब हम दूसरे अध्याय में के प्रारंभ में ही है, जो कि सांख्य योग का इसमें भगवान ने उपदेश दिया है। सांख्य योग में जिसमें जीव, ब्रह्म और माया, इन तीनों के बारे में विस्तृत विवरण है अध्याय 2 में, इसको सांख्य योग कहा गया है। इसमें अर्जुन कहता है, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशु भी प्रत्योत्स्यामि पूजाः हरिसूदन। हे भगवान, मैं भीष्म द्रोण से कैसे युद्ध करूंगा? ये मेरे पूजनीय व्यक्ति हैं। मैं इनके ऊपर पलटकर अपने बाणों की कैसे बौछार कर पाऊंगा? ये तो मेरे लिए श्रेय हैं और पूजा के समान योग्य पुरुष हैं। मैं इनका प्रतिवाद कैसे करूंगा? गुरुन् हन्त्वा हि महानुभवान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षं पपीह लोके हत्वार्थिकामास्तुं गुरुन्निहैवं भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदधानम्। मैं गुरु में श्रेय गुरु, जो गुरु द्रोण है, मेरे लिए श्रेय हैं। ये महान अनुभव वाले व्यक्ति हैं, मेरे महान पुरुष हैं और भीष्म मेरे लिए श्रेय हैं। इनको मैं मारकर अपने हाथों को रक्त रंजित करके ऐसे राज्यों को सुख भोग करने से अपेक्षा है कि मैं जो हूँ भिक्षा मांग कर अपने जीवन का यापन करूं, लेकिन मैं इनके ऊपर कदापि ही अपने बाणों का प्रहार नहीं कर सकता हूं। तो जब ऐसा अर्जुन कहता है तो भगवान ने उसको जो है एक डांटने के लहजे में कहते हैं, आशोच्यान व अशोचस्त्वं प्रज्ञावदास भाषसे गतसून नानुशोचन्ति पंडिताम। हे अर्जुन, तू अपने को महाज्ञानी बनता है और पंडित बताता है, जैसे काशी से व्याकरणाचार्य की पदवी लेकर आया हुआ है। तू जो है अशोच्यानन, जो सोचने योग्य नहीं है, उनके बारे में तू शोक कर रहा है। अशोच्यानन अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावदास भाषसे, और तू बहुतों एकदम ज्ञानियों की जैसे बातें करता है। अगत सून नानुशोचन्ति पंडिता, जो व्यक्ति अभी मरे नहीं हैं उनके बारे में तू शोक करता है। अरे भीष्म अभी मरे नहीं हैं, द्रोण अभी मरे नहीं हैं, शल्य अभी मरा नहीं है, तू उनके लिए शोक कर रहा है। ये कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करता है।
गत हम लोग जो है किसी की के बारे में जो शोक प्रार्थना रखते हैं, तो वो व्यक्ति जा चुका होता है इस संसार से। उसी का जो व्यक्ति इस संसार में नहीं है, उसी की शोक सभा होती है। और जो जिंदा है उनके लिए तो कभी शोक सभा हुई नहीं है। तो जो अभी जिंदा है, तू जिनके लिए शोक कर रहा है, भगवान कहते हैं तू जिनके लिए शोक कर रहा है वो तो अभी मरे ही नहीं है। गुण अभी मरे नहीं है, भीष्म अभी मरे नहीं है, शल्य अभी मरे नहीं है, और तू इनको देख कर जो है शोक मना रहा है। तो जिंदे आदमियों के लिए शोक सभा थोड़ी ना होती है। जो मर गए हैं उनके लिए शोक हो, जो मरे हैं उनके लिए भी शोक नहीं होता। शोक का विषय तो है ही नहीं। जो इस संसार में नहीं है उनके लिए श्रद्धा ज्ञापित की जाती है। तो एक ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करता है। हाँ, गत सुन अगत सुन नान सोचंत पंडिता। जो इस संसार से चले गए हैं वो भी शोकनीय नहीं है, और जो अभी जिंदा है उनके लिए शोक करने वाली कौन सी बात है। तो तू ये मूर्खतापूर्ण बातें क्यों करता है। तो भगवान यहाँ पर इस श्लोक में अर्जुन को एक डांट लगाते हैं। फिर उसके बाद अर्जुन जो है कहता है कि कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावा प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमां त्वाम प्रपन्नम। यहाँ एक वर्ड प्रपन्नम शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। प्रपन्नम यहाँ पर आज अर्जुन जो है प्रपन्न हो गया है, भगवान के चरणों में अपने शीश को रख दिया है कुरुक्षेत्र में, और कहता भगवान मैं आपके प्रपन्न हो गया हूँ। प्रपन्न शब्द एक शरणागत शब्द का जो है एक समानार्थी शब्द है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन इस दूसरे श्लोक के प्रारंभ में प्रपन्न होता है, लेकिन शरणागत नहीं होता है। प्रपन्न और शरणागत में एक बड़ी महीन रेखा होती है। अर्जुन जो है शरणागत 18वें अध्याय में होता है। प्रथम शुरुआत में वो केवल प्रपन्न हुआ। प्रपन्न होने का मतलब ये है कि व्यक्ति को अपने अंदर कर्तत्व भाव का जो है अहंकार बना रहता है, और शरणागत में वो अपनी पूर्ण रूप से मन बुद्धि इंद्रियों के सहित जो है भगवान के शरणागत होना, उसको शरणागत कहते हैं। और प्रपन्न होना जो है इसमें अपने के अहंकार करने का अहंकार होता है, कर्तत्व का अधिकार होता है, उसको प्रपन्न कहते हैं। वैसे देखा जाए तो इस संसार में दो ही हैं, एक तो संपन्न वर्ग है और दूसरा विपन्न वर्ग है। प्रपन्न तो कोई है ही नहीं है। संपन्न वर्ग ऐसा है कि जिसको धन दौलत ऐसो आराम की किसी चीज की जरूर कमी नहीं है, उसको संपन्न व्यक्ति कहते हैं। और विपन्न व्यक्ति वो है जिसके पास जो है 2 टाइम की रोटी जुड़ाने का बहुत ही मुश्किल से पैसे जुट पाते हैं, तो वो विपन्नता में जीवन जीता है। विपन्न व्यक्ति जो है शाम को सब्जी खरीदने जब जाता है तो रात के 9 बजे जाता है, कि जब सारी सब्जियां जो है बिक चुकी होती हैं, अच्छी सड़ी गली सब्जी होगी तो उनको खरीद लेने जाता है। उस व्यक्ति को विपन्न व्यक्ति जो है रात को देर से जाता है सब्जी मंडी में और आधी सड़ी गली सब्जी लाता है, कहता मैं दे दो भाई, मेरा इसी में काट छांट के काम चल जाएगा। तो वो एक विपन्न है। और संपन्न व्यक्ति जाता है तो कहता है फला फला चीज हमें दे दो, और वो उसको तौलाए बिना रेट पूछे पैसा दिया और लेके चले आया। तो भगवान देखते हैं कि संसार में मेरा संसार जो है संपन्नता और विपन्नता के बीच में है। प्रपन्न तो कोई हुआ ही नहीं। प्रपन्न एक तो यहाँ पर आज अर्जुन हो रहा है कुरुक्षेत्र में, और दूसरा एक प्रपन्न हुआ था जो डाकोर जिला के द्वारिका में एक ब्राह्मण, जिसको हम आप सुदामा के नाम से जानते हैं। सुदामा जब भगवान के शरणागत हुआ, प्रपन्न हुआ, तो वो भगवान के स्वर्ण सिंहासन पर जाके बैठ जाता है, और भगवान उसके चरणों में पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन से जल पग धोयो। कि वो इस भगवान जो है यहाँ संपन्नता जो है विपन्नता के पांव पखार रही है। ये है संपन्नता और विपन्नता में अंतर।
तो मैं कह रहा था कि प्रपन्न जो है अर्जुन होता है, उसमें तो कहता है कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावा प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। भगवान, मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से कायरता का दोष व्याप्त हो गया है। कार्पण्य दोष से मेरे स्वभाव को ढक लिया है। मेरे स्वभाव में ये कायरता का दोष पता नहीं कहाँ से आ गया है। तो कार्पण दोष उसको कहते हैं जैसे व्यक्ति का स्वभाव तो वैसा न हो, लेकिन कुछ क्षणिक के लिए उस पर एक आवरण नुमा आ जाता है, तो उसको जो है कार्पण्य दोष कहते हैं। भगवान अर्जुन कहता है, जैसे कि उदाहरण में देखा जाए, कोई व्यक्ति बहुत दानी हो, वो रोज दिन प्रतिदिन दान करता हो, और कोई दरवाजे पे एक व्यक्ति आए और उसे कह रहा है कि आ जाओ, भी जाओ, बाद में आना, तो फिर थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति पुनः आता है, तो उसने उसको कुछ दान स्वरूप दे दिया। तो ऐसी स्थिति में तो उसका वो स्वभाव नहीं था, लेकिन फिर भी पहली बार जब वो आया तो उसने उसको मना कर दिया। दोबारा फिर आया तो पुनः उसको उसने दान दे दिया। तो ये जो क्षणिक दोष उत्पन्न हुआ, इसको जो है उसको अपहत हो गया, उसके स्वभाव में जो है थोड़ा सा ये दोष उत्पन्न होता है, इसको अपहत कहते हैं। जैसे किसी को व्यक्ति को गुस्सा ना आता हो, बहुत जल्दी शांत चित्त वाला हो, एकाएक कभी उसको वो गुस्सा कर ले, तो ये उसके स्वभाव के विपरीत होता है। इसी को कहें अपहत, स्वभाव का अपहत होना। तो अर्जुन क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय होने की वजह से उसका ये कायरता का तो स्वभाव है नहीं, वो तो युद्ध उसका करना उसका धर्म है, और वीर योद्धा भी है अर्जुन। तो ये क्षणिक दोष जो उत्पन्न होता है, उसके अंदर जो शोक और मोह अज्ञानता जगती है, इसी को कहता है भगवान कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावा अप्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं तुमसे भगवान पूछता हूँ, मेरे धर्म क्या है। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है इस श्लोक में कि अर्जुन युद्ध के मैदान में ये कहता है धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म से मेरा जो है सम्मूढ़ता वाली जो बात आ गई है, मैं विमूढ़ हो रहा हूँ, उसके बारे में बताएं। अर्जुन यहाँ पे कैसा धर्म सम्मूढ़ चेता की बात करता है, ना कि अर्थ समूह या काम समूह की बात करता है। धर्म अर्थ की बात नहीं करता, वो धर्म की बात करता है युद्ध क्षेत्र में भी। देखिए अर्जुन की महानता को देखिए, अर्जुन कह रहा है धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म से विमुख हो रहा हूँ भगवान। श्रेयः स्यात् निश्चितम रोहितन में, श्रेय वही कहिए मेरे से जो हमारे लिए श्रेय हो। श्रेयः स्यात् निश्चितम, निश्चितम शब्द का युद्ध हुआ कि ठीक ठीक वही बात बताइए जो मेरे लिए श्रेय है। श्रेयः स्यात् निश्चितम रोहितन में, श्रेय शब्द का यहाँ थोड़ा सा हम कहेंगे कि देखिए श्रेय एक वर्ण होता है और एक प्रेय होता है। तो जहां प्रेय वर्ण, यहाँ पे अर्जुन ने प्रेय शब्द का यूज नहीं किया है। अगर प्रेय करता तो प्रेय मतलब उसे राज्य, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य, इन सब का मतलब होगा। तो मतलब वह सांसारिक पदार्थों की इच्छा से, तो जहाँ सांसारिक पदार्थों की इच्छा होगी उसको प्रेय शब्द कहेंगे। और जहाँ पे श्रेय शब्द जहाँ आत्मा से संबंधित जिस चीज का होगा तो श्रेय उसके लिए यूज होगा। तो यहाँ पे अर्जुन श्रेय शब्द का प्रयोग कर रहा है, कहता जो मेरे लिए श्रेय हो उसी को हे भगवान ठीक ठीक बताइए। तो श्रेया स्यात् निश्चितम रोहितन में अशिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। यहाँ भगवान से कह रहा मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, और साधिमाम आप मुझे जो है उपदेश करें कि त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके प्रपन्न हो गया हूँ। तो अर्जुन इस तरह से इस श्लोक में पूर्ण रूप से प्रपन्न हुआ है। और अगर भगवान चाहते, लेकिन अर्जुन अभी शरणागत नहीं है, शरणागत हुआ है वो 18वें अध्याय में, जो कहता है कि 18वें अध्याय में अर्जुन कहता है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान् मया अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तवा।
यहाँ भगवान अर्जुन 18वें अध्याय में शरणागत होता है। अगर भगवान चाहते तो अर्जुन को उसी समय जो है उसको ज्ञान दे देते। अगर उसको दे देते तो ये 18 अध्याय की गीता हम आपके बीच में कैसे आती। तो इस उपदेश को भगवान हमें देने के लिए जो है अर्जुन को 18 अध्याय तक का ये ज्ञान देते हैं। प्रपन्नम यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, दो विधाएं हैं, एक भक्ति मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग। तो जो ज्ञान मार्ग में आदमी चलता है तो प्रपन्न होता है, और भक्ति मार्ग वाला जो है जो श्रेय ले लेता है वो शरणागत होता है। प्रपन्न में जैसे एक बनरिया का बच्चा है, वो अपनी माँ को पकड़े रहता है। तो अर्जुन भी यहाँ पर प्रपन्न हुआ है, तो कहता भगवान मैं आपके चरणों को पकड़ लिया हूँ। जैसे बनरिया का बच्चा अपनी माँ को पकड़ लेता है और फिर बनरिया उसे जहाँ जहाँ जाती है बनरिया उससे उसके बच्चा उसका साथ जाता है। तो लेकिन एक डर ये है कि अगर बनरिए के बच्चे का हाथ छूटा तो बनरिए का बच्चा गिर जाएगा, क्योंकि वह स्वयं से पकड़ा हुआ है। हाँ, इसी तरीके से एक बिल्ली का बच्चा कहीं कोने में पड़ा होता है, उसे कुछ भी पता नहीं होता है, तो बिल्ली आती है उसको अपने से उठा के धीरे से कहीं और ले जाके रख देती। तो वहां पर बिल्ली जो है बिल्ली के बच्चे को स्वयं पकड़ती है, अपने बच्चे को, और ले जाकर सुरक्षित स्थान पर रख देती है। और वहीं बनरिया का बच्चा जो है बनरिया को खुद पकड़ता है। दोनों में यही अंतर है। शरणागत में भगवान खुद भक्त को पकड़ के उसका कल्याण कर देते हैं, और प्रपन्न हुए व्यक्ति को खुद से भगवान को पकड़ना पड़ता। इसलिए ज्ञान मार्ग में जो व्यक्ति आगे चलता है उसके पतन होने का चांस ज्यादा रहता है कि वो कभी भी हाथ छूटा हो गिर जाएगा। इसलिए अर्जुन जो यहाँ पर प्रपन्न हो रहा है, और प्रपन्न के होने के भगवान कहते हैं ठीक है आओ चलो, अब मैं जैसे जैसे चलूंगा, जहां उछलूंगा कूदूंगा, तुम मेरे साथ चलना और तुम्हारा मैं कल्याण करूं। तो इस स्टेज पे जब अर्जुन प्रपन्न हो जाता है तो भगवान थोड़ा ठहरते हैं, कहते हैं कि अब तुझे अपने इसका अभी तक मैं सारथी में रूप में था और ये मेरे मालिक के रूप में था, अब लिहाजा मैं जो है गुरु की श्रेणी में आ गया हूँ। तो मैं अपने गुरु के आसीन पर भगवान आप विराजमान होते हैं और उसको जो है ज्ञान प्रदान करने के लिए तत्पर हो जाते हैं कि अब मैं तुम्हें जो है शिक्षा दूंगा, तुम्हारे मन के मोह के अज्ञान के विषाद को, सारे जो विकार हैं उनको मैं नष्ट करूंगा। एक ध्यान देने वाली बात है, भगवान यहाँ पे अर्जुन जो है भगवान के सम्मुख बैठा है, तो अर्जुन जो है जीवात्मा के रूप में है और भगवान परमात्मा के रूप में है। तो भला जो जीवात्मा परमात्मा के सम्मुख बैठा हो तो वो कैसे जो है विषाद मोह अज्ञान से युक्त हो सकता है। तो फिर भगवान किसमें महत्ता ही क्या है। तो भगवान ने सोचा कि अगर मैंने अर्जुन के विषाद को, मोह को, अज्ञान को दूर न किया तो कल संसार में लोग यही कहेंगे ये कैसी इनकी भगवत्ता, जब एक अर्जुन को ही विषाद मुक्त नहीं कर सके तभी हम लोगों का कल्याण कहाँ से करेंगे। तो भगवान को यहाँ पर इस जगह पर अपने एग्जिस्टेंस की एक चिंता होती है, लिहाजा भगवान ने बड़ी कृपा करके अर्जुन को विषाद तो दूर किया ही किया, साथ में हम लोगों को जो है एक प्रकार से ये गीता का ज्ञान जो है प्राप्त कराया, जिससे हम सारे व्यक्ति अपने जीवन में इसका हम लाभ ले सके और अपने जीवन को कृतार्थ कर सके। कार्पण्य एक कायरता का दोष है जो अर्जुन को व्याप्त हो गया है। अर्जुन कायरता हमारे आपके जीवन में भी आती है। अगर हम सारे लोग मनुष्य लोग अपने जीवन की समस्याओं को हल किए बिना ही और आत्मज्ञान को प्राप्त किए ही इस संसार से अगर विदा हो जाते हैं तो हमारी स्थिति वह सूकर कुकर की दशा होगी। जैसे सूकर कुकर आहार निद्रा मैथुन करता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाता। तो कहने के मतलब हम उस कार्पण्य दोष से मत अपने को आच्छादित करें और आत्मज्ञान की ओर प्राप्त हों। अपने आत्मज्ञान प्राप्त करके इस संसार से तब विदा लें तो ज्यादा श्रेयस्कर होगा। तो दोस्तों आज दूसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। धीरे धीरे जो है हम अन्य श्लोकों पर जो है प्रकाश डालेंगे। आशा है कि इसमें आप लोगों को ये श्लोक, जिन पे श्लोकों पे हमने चर्चा करी है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई त्रुटि होगी तो उसे मुझे माफ करिएगा।
क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है, ये कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैंने जितना बताया है इतना ही है। इदमत्थम कहीं न जात कोई, यही गीता इतना ही है, ये कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। गीता वो समुद्र के समान है जिसमें व्यक्ति आदमी जितना ही गोते समुद्र में गोता लगाएगा, हीरे मणियां रत्न उतने ही मिलते जाएंगे। जो जितना इसमें जाएगा उतने ही उस खादान में उतनी ही ज्ञान की गंगा में जो है आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो गीता इस संसार में ये कहना कि इतना ही है, ये ठीक नहीं होगा। हर व्यक्ति अपने हिसाब से उस समुद्र में गोता लगाता है और ज्ञान स्वरूप जो प्राप्त करता है उसे कहा जाता है। लेकिन सिर्फ जितना वो बोलता है बताता है इतना ही गीता का ही नहीं है सार है। तो गीता कहने का मतलब गीता अथाह है। इस ज्ञान गंगा के सागर में गोता लगाइए और नए नए नवीन नवीन जो है रत्नों को आप प्राप्त करिए। लिहाजा आप सभी से अनुरोध है, आप सब लोग जो है गीता का प्रतिदिन जो है 1-2 श्लोकों का जरूर पाठ किया करें। इससे आपको बड़ी मन की शांति होगी और जीवन जीने की कला आपको प्राप्त होगी। इन सब के साथ हम आप फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्ण, जय राधे।